अमन दुश्मनों के कला कमा के लिए कौमी क़यादत की बड़ी बैठक। कौमी असम्बली में कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास। सियासी और अस्करी क़यादत का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला। एलामिये के मुताबिक दहशतगर्दों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। किसी को भी अमनो इस्तेहकाम खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए जामे एक्शन प्लान, मुस्तकिल हिकमत अमली पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खात्मे के लिए मरबूत और मुनज़्ज़म हिकमत अमली अपनाना होगी। दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले किसी भी गिरोह के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तानी इदारों को कानून नाफिज करने और कौमी सलामती के मामलात में मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में अफगानिस्तान में शिद्दत पसंद दहशतगर्द तंजीमों के साथ हर किस्म की हमदर्दी के इजहार की मजम्मत। दहशतगर्दी के चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए कौमी कवानीन नाफिज करने, इदारों की भरपूर हिमायत पर जोर। कमेटी की प्रोपागेंडा करने, बेबुनियाद बयानिए घड़ने और अवाम को गुमराह करने की कोशिशों की मजम्मत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कौमी सलामती के लिए दुआ भी कराई। मुल्की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। आर्मी चीफ का दो टोक पैगाम। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब में जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के साथ तमाम मनासर को हमआहंगी के साथ काम करना होगा। ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। हमको बेहतर गवर्नेंस और मुमलिकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। हम कब तक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानी देते रहेंगे? हम गवर्नेंस के गैप्स को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शहदा के खून से भरते रहेंगे? उलमा ख्वारिज की तरफ से इस्लाम की मस्क शुदा तशरीह का पर्दा चाक करेंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को नाकाम करेंगे। हमें अल्लाह पर भरोसा है, जो कुछ भी हो जाए इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी की मौजूदा लहर का जिम्मेदार गुज़श्ता हुकूमत को ठहरा दिया। इजलास में खिताब में कहा, 2018 में कायम होने वाली नाअहल हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से हासिल समरात को ज़ाया कर दिया। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद रोक दिया गया। पूरी कौम जो आज खुमियाजा भुगत रही है वो उस पॉलिसी का नतीजा है। पाकिस्तान आज फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। दहशतगर्दी को एक मरतबा फिर से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हम सबको आहनी अज़्म का इयादा करना होगा। वज़ीर आज़म ने अहम इजलास में अपोजिशन की अदम शिरकत को अफसोसनाक करार दिया। कहा, हिज़्ब इख्तलाफ की गैर मौजूदगी गैर संजीदा तर्ज अमल है। इजलास में गैर हाजिरी कौमी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने के मुतरादिफ है। बिलावल भुट्टो ने बढ़ती दहशतगर्दी के खात्मे का हल बता दिया। कमेटी से खिताब में कहा कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाज का बन चुका। अफगान दहशतगर्दी का मामला भरपूर अंदाज में सिफारती सतह पर उठाना होगा। दुनिया को भी अफगान हुकूमत के किरदार से आगाह करना होगा। अपनी खारजा पॉलिसी को मजीद मौसर बनाना होगा। जो आग पाकिस्तान में लगी है, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले मत समझे कि उन तक नहीं पहुंचेगी। दहशतगर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगाना होगा। दुनिया खुद को इस खिते से अलग थलग नहीं रख सकती। साफ के हमारे लीडर के साथ मुशावरत ना करने देना मेरा ख्याल है बहुत बड़ी ज्यादती है और इसको हम लोगों ने रिजेक्ट किया है। इसीलिए हमारे सारे साथियों ने इसका अग्री किया कि हम लोग रात के तक मीटिंग चलती रही कि हम लोग बायकॉट करेंगे। ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास अचानक कल इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग बुला रहे हैं। हम ये इल्तजा करते हैं कि इमरान खान को पैरोल पे रिहा किया जाए, इस तमाम अमल में शामिल किया जाए, हमारी फिलफौर इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। तहरीक इंसाफ का बानी से मुशावरत की इजाजत न मिलने पर इजलास का बॉयकॉट। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को शिरकत की इजाजत दी। अपोजिशन रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब बोले, बानी पीटीआई से मुशावरत ना करने देना ज्यादती है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला अचानक किया गया। सलमान अकरम राजा ने कहा, मसाइल का हल कौमी डायलॉग में है। बानी पीटीआई को पैरोल पर रिहा किया जाए। बानी के बगैर मुल्क की सलामती की मीटिंग की अहमियत नहीं है। महमूद खान अचकज़ई भी बोल पड़े। कहा कि साबिक वज़ीर आज़म को भी इस किस्म की मीटिंग्स में बुलाया जाए। मुल्क की सलामती की मीटिंग्स में जमात इस्लामी के नुमाइंदे भी शरीक होने चाहिए। राजा नासिर अब्बास ने कहा कि बानी को ऑन बोर्ड लिए बगैर जो भी फैसले हुए वो अवामी फैसले नहीं होंगे। अवाम इन फैसलों को कबूल नहीं करेंगे।
इजलास में अदम शिरकत वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पीटीआई पर लफ्जी शैलिंग। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, आज के दिन भी अपोजिशन ने रियासत के बजाय एक शख्स को तरजीह दी। अवाम को इनका असल चेहरा देखना चाहिए। हमने साबिक दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया। पीटीआई के दौर में फिर अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को लाकर यहां बसाया गया। एक जमात का इजलास में शिरकत ना करना शर्मनाक है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, यह रियासत पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा होना चाहते। आज अहम तरीन मोड़ पर यह कौम के साथ नहीं खड़े हैं। पीटीआई को चाहिए था जिम्मेदारी का मुजाहरा करती। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने तहरीक इंसाफ को तहरीक बाइकॉट का नाम दे दिया। कहा कि तहरीक बाइकॉट का काम ही बाइकॉट करना है। शायद ये खुद को पाकिस्तान से ऊपर समझते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेहाद का मशवरा। रियासत की पॉलिसियों में तसलसल को नागुज़ीर करार दे दिया। इजलास से खिताब में कहा, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन हमें मुल्क के लिए मुत्तहिद होना होगा। सियासी बातें और इख्तलाफात चलते रहते हैं। आपस के इख्तलाफ को खत्म करते हुए मुल्की इस्तेहकाम के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। रियासत को किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अफगानिस्तान के खिलाफ जंग में हिस्सा बनने का नुकसान पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। हमें आपस की बदएतमादी को खत्म करना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इजलास से खिताब। बानी का नाम लिए बगैर सियासी जमातों के दरमियान हमआहंगी पर जोर। कहा कि अफवाज पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की मसम्मत। कहा कि दहशतगर्दों का चुन चुन कर सफाया करके मुल्क में खुशहाली का सफर जारी रखेंगे। बानी ने कहा, मेरी इजाजत के बगैर पार्टी इजलास में शिरकत नहीं कर सकती। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बताया, बानी ने कहा कि पार्टी मेरी इजाजत से कौमी सलामती कमेटी में जाएगी। ग्राफ निकाल कर देखें, दहशतगर्दी 2021 तक कम हो गई थी, 2022 में फिर बढ़ना शुरू हुई। अफगानिस्तान हमारा दुश्मन नहीं, आप उसे दुश्मन बनाने की कोशिश ना करें। आप क्यों बिला वजह मुसलमान भाइयों से लड़ाई मोल ले रहे हैं। बानी ने बताया, मेरा टीवी बंद कर दिया गया है, बच्चों से बात नहीं कराई जाती। बानी तहरीक इंसाफ ने सानिया जाफर एक्सप्रेस की मजम्मत की है। बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। बताया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी की नई लहर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। कहा, दहशतगर्दी को एक आवाज़ से दबाने की ज़रूरत है। बानी ने पीटीआई सियासी कमेटी के फैसले की तायीद की। कहा, पीटीआई चारों सूबों की जमात है, 70% अवाम की पार्टी है। हुकूमत संजीदा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ सही कदम उठाने हैं तो बानी का बाहर होना ज़रूरी है। इसराइल की गजा में एक बार फिर खून रेजी। जंगबंदी मुआहदा खत्म करते हुए सहरी के वक्त वहशियाना बमबारी। 35 से जायद फजाई हमलों में बच्चों समेत 400 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके, सैकड़ों जख्मी। सिहोनी तैयारों ने दीर अल-बला, खान यूनस और रिफा समेत मुख्तलिफ हिस्सों को भी निशाना बनाया। गजा सिटी में अल-ताबाइन स्कूल पर हमला। अल-मवासी में पनाह गिज़ीनों के खैमों पर भी बारूद की बरसात। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के मुताबिक यरगमालियों की रिहाई से बार बार इनकार पर हमले की हिदायत दी है। हमास का कहना है, इसराइल ने एकतरफा मुआहदा खत्म करके हमले शुरू कर दिए हैं। गजा में इसराइली दहशतगर्दी, अमरीका का सफाकाना किरदार। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने दावा किया है कि हमलों से अमरीका को आगाह कर दिया था। तर्जुमान व्हाइट हाउस की भी तस्दीक। कहा, नेतन्याहू ने हमले से पहले डोनाल्ड ट्रंप से मशवरा किया। उधर गजा में इमदादी सामान की तरसील बंद होने से हजारों फलस्तीनी भूख से तड़पने लगे। यूनिसेफ की इसराइल से गजा के लिए इमदाद फौरी खोलने की अपील। कहा, तरसील बंद होने की वजह से 10 लाख फलस्तीनी बच्चों की जिंदगी दांव पर लगी है। आलमी बरादरी का इसराइली सफाकियत पर इजहार तशवीश। चीन, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, स्विट्जरलैंड, रूस, मिस्र की इसराइली हमलों की मसम्मत। फ्रीकैन से जंगबंदी की तरफ वापस जाने का मुतालबा। तुर्किया की वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि जाहिर होता है कि इसराइल की नस्लकुशी की पॉलिसी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। ईरान का कहना था, इसराइल अमरीकी हिमायत में इंसानी क़वानीन की धज्जियाँ बखेर रहा है।
तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है अफ्रीकैन ऐसे किसी भी इकदाम से परहेज करें जो खिते में कशीदगी में इजाफे का बायस बने। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में सालिस का किरदार निभाने वाले मिस्र का भी इसराइली हमलों पर सख्त रद्द अमल। कहा गजा में इसराइली हमले जंगबंदी मुआहदे की खुल्लम खुला खिलाफवर्जी है। तुमसे ना हो पाएगा, मैदान बदला, शाहीनों ने शिकस्त का ट्रैक नहीं बदला। न्यूजीलैंड ने कौमी टीम को 5 विकेटों से धूल चटा दी। मेजबान टीम ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को दावत दी। कीवीज के आगे कौमी टीम की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। कप्तान सलमान अली आगा ने 40 रन बनाए। 4 खिलाड़ी डबल फिगर तक भी नहीं पहुंचे। पूरी टीम 135 पर ढेर। हदफ के ताक़ुब में कीवीज बैटर्स का बल्ला स्टेन गन बन गया। पाकिस्तान पर छक्कों चौकों की बारिश कर दी। टिम साइफर्ट ने 5 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 45 रन बनाए। फिन एलन के 38 रन, 5 बार गेंद को हवा के रास्ते बाउंड्री की राह दिखाई। कीवीज ने हदफ 11 गेंद पहले ही हासिल कर लिया। टिम साइफर्ट प्लेयर ऑफ द मैच करार। बल्लेबाजों की कारकर्दगी रिपोर्ट में नाअहली के वायरस की तशखीस। हसन नवाज ने 0 पर आउट होने का सिलसिला जारी रखा। जहांदाद खाता खोले बगैर लौटे। खुशदिल ने 2 रन बनाकर शायकीन के दिलों को जला डाला। हारिस, अब्दुल समद और इरफान ने 11-11 रन का तमगा माथे पर सजाया। शादाब 26 रन बनाकर वापस लौटे। कीवीज का बल्ला फुल चार्ज, पाकिस्तान की पेस बैटरी डाउन। शाहीन आफरीदी ने 3 ओवर्स में 31 रन हड़प किए। मोहम्मद अली 2 ओवर्स में 34 रन दे बैठे। जहांदाद खान को 7 गेंदों पर 23 रन पड़े। शादाब खान का 1 ओवर में 10 रन में पड़ा। सुपरस्टार शाहीन की 3rd क्लास परफॉर्मेंस। मेजबान टीम को 1 ओवर में 26 रन का तोहफा दिया। साइफर्ट ने पहली 2 गेंदों पर दिन में तारे दिखाए। 1 डबल के बाद फिर 2 बार बाउंड्री पार फेंका। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने शाहीन आफरीदी की क्लास ले ली। कहा क्लब लेवल का बॉलर होता तो इससे अच्छी बॉलिंग कर लेता। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी को तरजीही मसला करार देने का फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन बराए अफगानिस्तान में 1 साल तौसीह की करारदाद मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा तालिबान हुकूमत दाइश के खात्मे में मौसर साबित नहीं हुई। ट्रेन हमले के दौरान दहशतगर्दों का अफगानिस्तान में मुसलसल राबता था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। जब पूरे मुल्क में पानी की किल्लत है, नए इस किस्म के कैनाल निकालने की कोई वजह समझ में नहीं आती। अगर किसी ने प्लान बनाया होगा तो कुछ उन्होंने सोचा होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनकी सोच से हमें जो है इत्तेफाक नहीं है। दरियाए सिंध पर 6 नहरें नहीं बनने देंगे। कैनाल से मुतालिक जब किसी को भी मालूम नहीं था, पीपल्स पार्टी ने इसके लिए आवाज़ उठाई। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सड़कों पर एहतजाज के मरहले अभी नहीं आए। हुकूमतों के पास एहतजाज के अलावा भी रास्ते होते हैं। कहा कि मलीर एक्सप्रेस वे का मंसूबा जल्द मुकम्मल कर लेंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में कराची की रोशनियां लौटने लगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का रात गए बाग इब्ने कासिम का दौरा। KMC स्पोर्ट्स एरिना और खेलों की सहूलतों का जायजा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पैडल टेनिस भी खेला। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब भी थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आगोश प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। कमसिन बच्चों की माओं और हामिला खवातीन को 23,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रोग्राम का आगाज डेरा गाजी खान, तोनसा, राजनपुर, लिया, मुजफ्फरगढ़ और कोट अद्दू से होगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरबुगान की फनकारियां। जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद अदालत में पेशी। दौरान समाअत मुलजिम अरबुगान का अपने वालिद से ऐलान लाताल्लुकी। वकील सफाई के मुताबिक मुलजिम अरबुगान ने अदालत के रूबरू एतराफ़ जुर्म की ख्वाहिश का इजहार किया है। अदालत ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू एतराफ़ जुर्म की हिदायत की है। मुलजिम अरबुगान के जिस्मानी रिमांड में 24 मार्च तक तौसी।
ट्रंप कनाडा के बारे में नाजेबा तबसरे बंद करे। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्ने ने कहा कि ताल्लुकात पर संजीदा बातचीत के लिए तबसरों को रोक देना चाहिए। अमेरिका बातचीत के लिए तैयार होगा तो हम भी तैयार होंगे। डोनाल्ड ट्रंप कई बार कनाडा को 51वीं अमरीकी रियासत बनाने की बात कर चुके हैं। हमारा मुजस्मा आज़ादी वापस करो, फ्रांसीसी रुकने पार्लियामेंट का अमेरिका से मुतालबा। राफेल ग्लक्समन ने कहा, जाबरों का साथ देने वाला अमेरिका पेरिस का दिया मुजस्मा आज़ादी वापस कर दे। ट्रंप इंतजामिया ने मुजस्मा आज़ादी वापस करने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, अमेरिका ना होता तो आज फ्रांसीसी जर्मन बोल रहे होते। पीसीबी का चैंपियंस ट्रॉफी से नुकसान के भारतीय दावे पर सख्त रद्द-ए-अमल। भारतीय मीडिया में शाया होने वाली खबर को मनगढ़ंत, बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी से पीसीबी को कोई नुकसान नहीं हुआ, हमें $60 लाख मेजबानी पर मिलेंगे। एयर कोमोडोर MM आलम जंगे सितंबर का शाहीन, कौमी हीरो को दुनिया से रुखसत हुए 12 बरस बीत गए। 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराने का नाकाबिले फरामोश रिकॉर्ड कायम किया। हुकूमत पाकिस्तान ने 2 बार सितारा जुर्रत से नवाजा।